ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अपवाद की प्रक्रिया को आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपवाद क्या है? एक वस्तु में जो पूर्व मिथ्या बुद्धि है उसका निरसन किया जाने पर जो निराश होना है वह अपवाद है। सामान्य भाषा में पूर्व मिथ्या ज्ञान का, पूर्व में जो मिथ्या ज्ञान हुआ था उसका यथार्थ ज्ञान के द्वारा निरसन हो जाने पर यह जो निरसन है वही अपवाद है। अब यह निरसन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो ज्ञान के द्वारा संपूर्ण समूल निरसन हो जाएगा, या विचार विवेक तत्व विवेक के द्वारा उसके परिणामों को दूर रखा जा सकता है। उसके परिणामों को दूर रखा जा सकता है। उदाहरण बताते हैं। देखिए, जैसे छोटा बच्चा है, बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। बेटा है और पिता है। बगीचे में मिट्टी का एक शेर बना हुआ है, या लेते हैं वो यंत्र जैसे रहते हैं ना, यंत्र जैसे प्राणी रहते, हिलते हैं, आवाज वगैरह करते हैं वो। अब उसने, उस बेटे ने उस प्राणी को देखा। उस बेटे ने क्या देखा? उस बड़े प्राणी को देखा और डर गया। वह रोने लगता है। क्यों? बड़ा प्राणी है, आवाज कर रहा है, गर्जना कर रहा है, डर जाता है। पिता के लिए क्या वह डर है? नहीं है। अब यहां पर पिता के लिए डर क्यों नहीं है? क्योंकि पिता ने उसका जो सत्य स्वरूप है वह सत्य नहीं है, वह केवल यंत्र का बना हुआ है, सत्य में वह प्राणी नहीं है, यह जाना है। अब बेटे को बताना है, बेटे को बताना है, धीरज देना है, तो क्या बताया जा सकता है? बताया जा सकता है कि देखो कैसे है, क्या है वगैरह। पास लेकर लिया जा सकता है या दूर से दिखाया जा सकता है कैसे एक जैसे वह हिल रहा है, एक ही जगह पर खड़ा हुआ है, आगे पीछे नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह। ऐसे करके वह प्राणी सत्य में नहीं है यह बात समझाई जा सकती है, परंतु प्राणी के सत्य स्वरूप का ज्ञान होने तक वह प्राणी मिथ्या है, यह विचार की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। इसी संदर्भ में एक दृष्टांत विवेक चूड़ामणि में आया। विवेक चूड़ामणि में कहा, कहते हैं, भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि पानी है, पानी के ऊपर शैवाल यानी
पत्ते वगैरह जो पानी में निर्माण होते हैं ना, उससे वह संपूर्ण पानी ढक गया है। तो पानी अब रंग किस कैसे दिख रहा है? पानी अब हरे रंग का दिख रहा है। पानी स्वच्छ दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या परंतु नीचे पानी है? हाँ, नीचे पानी है। उस पानी की प्राप्ति कैसे हो? अब यहां पे संपूर्ण उदाहरण देखते हैं, बाद में यहां पे विचार करते हैं। स्वच्छ पानी की प्राप्ति कैसे हो? ऊपर जो शैवाल है, जो पत्ते वगैरह जो कुछ भी जमा हुआ है, उसको दूर करने पर नीचे जो शुद्ध पानी है उसका ग्रहण किया जा सकता है। अब उस शैवाल को देखकर नीचे पानी है यह ज्ञान किसे हो? नीचे शैवाल, ऊपर शैवाल है तो नीचे पानी होगा, यह ज्ञान किसे हो? जिसने पहले उस शैवाल के नीचे जो पानी है उसको देखा है उसे। जिसने उस शैवाल के पीछे पानी के ऊपर जो घास पत्ते जो जमा हुए हैं उसके नीचे जो पानी है उसको जिसने देखा है, जो जानता है, वह कहेगा यहां पे नीचे पानी है। जिसको पता ही नहीं है, जो पहली बार देख रहा है, वह क्या कहेगा? यह सब गंदा पानी है, इसको नहीं पिएंगे, यह पीने लायक नहीं है। यह भी कहेगा यहां तो पानी दिखाई नहीं दे रहा, यहां तो जमीन है, पानी कहां से आया, ये तो जमीन है ना। तो उसके लिए क्या बताया जा सकता है? उसको ये बताया जा सकता है, देखो यहाँ पे नीचे पानी है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे यहाँ पे पानी हो ही नहीं सकता, देखो कैसे पानी हो सकता है। तो उसको यह बताया जा सकता है कि जो वनस्पति आप पानी के यहाँ पे देख रहे हो वह पानी के ऊपर तैरती है। जो वनस्पति जो आप देख रहे हो वह पानी के ऊपर तैरती है। और अगर यह जमीन पर आती नहीं है, जमीन पर उगती नहीं है, और अगर ये वनस्पति आपको दिखाई दे रही है, तो इसका तात्पर्य यह है उसके नीचे पानी है। अब ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया बताए जाने पर जो व्यक्ति को पता नहीं है कि ये वनस्पति उस शैवाल के नीचे पानी है, उसे क्या ज्ञान हो जाएगा? उसको यह ज्ञान हो जाएगा कि यहां पे पानी है, परंतु क्या वह उसका अनुभव है? नहीं, उसका अनुभव नहीं है। उसे क्या करना आवश्यक है? तो फिर स्वयं जाकर पानी को दूर करके नीचे, पानी को नहीं, उस शैवाल को दूर करके नीचे जो पानी है उसे देखना पड़ेगा, स्वयं उस पानी का ग्रहण करके अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर वह ज्ञान उसका अपना स्वयं का होगा। फिर से इस उदाहरण को दोहराते हैं। गुरु और शिष्य जा रहे हैं, गुरु और शिष्य जा रहे हैं रास्ते से, प्यास लगी है, पानी ढूंढ रहे हैं। गुरुजी ने कहा जाओ वहां पे सामने वो तालाब है, वहां से पानी लेकर आओ। शिष्य यहां वहां देखने लगा, कहाँ है तालाब? गुरुजी ने कहा अरे वहां पे सामने पानी है, लेकर आओ। शिष्य ने कहा पानी कहां पे? वहां पे तो जमीन ही है। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, वहां पे क्या है? वहां पे पानी है। गुरुजी को पता है वहां पे पानी है। क्यों पता है? क्योंकि वह उनका स्वयं अपना अनुभव है। शिष्य कहता है अरे नहीं, यहाँ पे तो जमीन दिखाई रही है गुरुजी, वहां पे पानी का आभास वगैरह आपको हो रहा होगा। तो गुरुजी ने बताया नहीं, देखो सुनो, जो जमीन आप देख कह रहे हो, आप सामने जमीन है, वहां पे क्या है? वहां पे जो वनस्पति आपको दिखाई दे रही है वह पानी के ऊपर उगती है, पानी के ऊपर ही उगती है, जमीन पर दिखाई नहीं देती। अगर ऐसी बात है, वो पानी के ऊपर ही उगते हुए दिखाई देती है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? जहां पे वह वनस्पति दिखाई दे रही है उसके नीचे पानी होना चाहिए। इसीलिए देखो वहां पे क्या है? नीचे वहां पे पानी है, जाकर पानी लेकर आओ। परंतु कैसे लेकर आना है? ऊपर की वनस्पति को दूर करके नीचे का जो स्वच्छ पानी है उसको लेकर आना है।
अब शिष्य ने बात सुनी गुरुजी की। शिष्य को ज्ञान नहीं है कि वहां पे पानी है, तो वह क्या करेगा? पहले गुरुजी की बात सुनेगा, गुरुजी के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरुजी की बताए बात सुनेगा, कहेगा अच्छा ये जो वनस्पति है ये किसके ऊपर उगती है? पानी के ऊपर उगती है, पानी के ऊपर आती है। तो तात्पर्य यह है जहां पे यह वनस्पति है उसके नीचे पानी ही होना चाहिए, पानी होना ही चाहिए। तो वह पानी का ग्रहण करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस वनस्पति को दूर करना पड़ेगा और नीचे क्या पानी ग्रहण करना पड़ेगा। तो वह स्वयं वहां पे जाता है और जब उस शैवाल को दूर करता है, शैवाल पटल, शैवाल पटल, शैवाल का लेयर, एक पूरा पटल, पट जैसा बन जाता है, एक जैसा अखंड, उसको जब दूर करता है वह शिष्य, तो नीचे पानी दिखाई देता है। अब जब उसने स्वयं शैवाल को दूर करके नीचे जो पानी है उसका ग्रहण किया, उसे देखा, तो अब यहां पर पानी है, यह उसका अपना ज्ञान हुआ, गुरुजी ने बताया हुआ ज्ञान नहीं। यह अभी क्या है? यह अभी उसका अपना ज्ञान है। इसी प्रकार से आत्मस्वरूप की हमें प्राप्ति करनी है। भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं यह चारे जो पंचकोश है, पंचकोश से विवेक से शुरुआत करते हैं, पंचकोश विवेक के साथ साथ अन्नम सारे शरीर इत्यादि का भी विवेक होते ही जाएगा। भगवान भाष्यकार वहां पे कहते हैं यह जो पंचकोश है ना, यह पांच कोश है। कैसे? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन पांच कोशों से आत्मा ढका हुआ सा दिखाई देती है, आत्मा ढक जाता है और दिखाई नहीं देता, स्पष्टतया न भाति, स्पष्टता से दिखाई नहीं देता। तो अगर उसका स्पष्ट ज्ञान होना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसका स्पष्ट ज्ञान होना है तो शैवाल को, उसके ऊपर जो आवरण है उसको दूर करना पड़ेगा, इन पंचकोशों को दूर करना पड़ेगा। इन पंचकोशों को दूर कैसे करें? क्या कर्म के द्वारा वगैरह हो सकता है जैसे शैवाल पटल को दूर किया? नहीं। पंचकोशों को दूर करना, इसका तात्पर्य यह है पंचकोशों से जो तादात्म्य है उसको हटाना पड़ेगा। बात तो सही है, परंतु यह तादात्म्य जाए कैसे? तादात्म्य को अगर दूर करना है तो तादात्म्य का जो कारण है मोह, अविवेक, इसको दूर करना पड़ेगा। और यह कैसे जाए? यह चिंतन से, विवेक से, मनन से प्राप्त होगा। इसीलिए इस दृष्टि से भगवान भाष्यकार अब विवेक की प्रक्रिया बताते हैं, कैसे पंचकोशों का विवेक किया जाए। इस विषय का आरंभ करने के पूर्व भगवान भाष्यकार कहते हैं जिसे मोक्ष की प्राप्ति है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे क्या करना पड़ेगा? आत्मानात्म विवेक कर्तव्य। आत्मा और अनात्मा का, आत्मा मैं स्वयं, मेरा जो स्वरूप है वह, और अनात्मा जो मेरा स्वरूप नहीं है वह, इसमें विवेक करना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा, और जो मेरा स्वरूप है उसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो कैसे करें? भगवान भाष्यकार अन्नमय कोश से शुरुआत करते हैं। कहते हैं यह जो स्थूल शरीर है यह अन्नमय कोश है, यह स्थूल शरीर अन्नमय कोश है। क्यों? क्योंकि अन्न से बना हुआ है, अन्न से जीवित रहता है और मृत्यु के बाद अन्न में ही समा जाता है, इसका अन्न ही बन जाता है।
अब इस संपूर्ण विचार को ध्यान में रखिए। अन्न से बना हुआ है, अन्न यानी यहां पे पृथ्वी, यह अर्थ लेना चाहिए। तेजो बन्नादि पृथ्वी, अन्न यानी पृथ्वी। अन्न इस शब्द का पृथ्वी यह अर्थ किया गया है। छांदोग्योपनिषद में अन्न और पृथ्वी एक समान है। पृथ्वी यानी पृथ्वी तत्व, पंचमहाभूतों में से एक जो तत्व है वह, या अन्न, हम जो अन्न इस दृष्टि से लेते हैं वह भी ले सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ही अन्न उत्पन्न होता है इसलिए। अब भगवान भाष्यकार जब यहाँ पे कहते हैं अन्नमय कोश से बना हुआ है, जब अन्नमय कोश का जबकि ऐसे विचार किया गया है, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, यह केवल ये जो स्थूल शरीर है इसके लिए लागू नहीं है, जो कुछ संपूर्ण स्थूल है उसके लिए है। विचार कीजिए, जो कुछ भी स्थूल है वह सब अन्नमय कोश है। जो कुछ भी स्थूल है वह सब अन्नमय कोश है। तो विचार कीजिए, माफ करो, यह पेन, यह क्या है? यह पेन है। अब यह अन्नमय कोश हुआ, क्यों? क्योंकि यह स्थूल है। जो स्थूल जड़ तत्व से बना हुआ है, यह जो अन्न से बना हुआ है वह, अब कहोगे यह अन्न से कैसे बना? पृथ्वी से मिला है ना, इसके जो मूल कारण है सब पृथ्वी से बने हुए हैं, अन्नमय कोश है। तो अब विचार कीजिए, अन्नमय कोश में क्या क्या आता है? क्या क्या आएगा? अच्छा, यह स्थूल शरीर है, हाँ, सबसे अपना प्यारा जो है यह तो अपना स्थूल शरीर है, मेरा शरीर है, यह तो रहेगा ही। परंतु हमें क्या है, हमारे लिए कोश, अन्नमय कोश इस शरीर के बाहर भी फैला हुआ है। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्र, इन सब में हमारा अन्नमय कोश फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे भी जो जो स्थूल है और जिस जिस स्थूल से एक होकर उसे हम अपना या मैं समझते हैं, वह आत्मदर्शन से हमें दूर रख रहे हैं। तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, क्या क्या आएगा उसमें? छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ आएगा। छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक सब कुछ आएगा। बहुत साल पुरानी बात है, लगभग पता नहीं, परंतु यह उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। कोई चित्रपट का प्रसंग है शायद, परंतु वह कह रहा है, वह व्यक्ति कहता है, बड़ा सुंदर विचार है। अगर अन्नमय कोश क्या है यह समझना है ना, तो यह गणन कर सकते हैं हम, यह सब कुछ हम अन्नमय कोश में इसका गणन कर सकते हैं। आगे चलकर इसके ही द्वारा प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय कोश भी मिलेंगे, परंतु पहले अन्नमय कोश का विचार करते हैं। देखो, जहां पर आप बैठे हो ना, वहीं पे बैठे बैठे आंखें बंद कर लो, मूंद लेना। अब चिंतन करना, जहां पर जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में जो भी वस्तुएं हैं उनके बारे में सोचना। अब एक काम करना, एक बैग लेना, बैग, सैक जो पीठ पर पहनते हैं ना, वो सैक पीठ पर डाल दो। अब क्या करना है? अब कमरे में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, फैन हो, दिया हो, ट्यूबलाइट हो, अलमीरा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पुस्तक हो, कपड़े हो, पर्दे हो, खिड़कियां हो, खिड़कियों के रॉड हो, जो कुछ भी है वह सब कुछ एक करके उस बैग में डाल दो। सब कुछ, चाहे तो दीवारों को भी डाल दो, है?
कमरे में जो कुछ भी वस्तु, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रही है, जो कुछ भी आप हमेशा देखते हैं, वह चद्दर, गद्दी, बेड, सब कुछ। यह होने के बाद अगले रूम में चले जाओ। अगर बाथरूम है तो बाथरूम में जो भी वस्तुएं हैं, नल है, टोटी है, साबुन है, शैम्पू है, शैम्पू, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, उसका एक कपाट है, अलमीरा है, वो सब कुछ उसमें डालो। अगले कमरे में चले जाओ। सोफा है, वहां पे पंखे दिए हैं, शोकेस है, शोकेस में कांच की वस्तुएं रखी हुई है। जो कुछ भी ऐसे आपको हर एक कमरे में जाकर दिखाई दे रहा है, उस सब को क्या करना है, पीठ पर जो आपने बैग इमेजिन किया ना, विचार किया है, उसमें डाल दो। अब क्या करना है, घर में जो लोग रहते हैं जिनको आप हमेशा देखते हो, उनको पकड़कर भी उन बैग में डाल दो। काबुली वाला की कथा नहीं है, उसको उस बैग में डाल दो। अब सोचिए, ऐसे करते करते हर एक वस्तु को अगर आप उस बैग में डाल दोगे तो कितना वजन होगा पीठ पर। उतना वजन हम हमेशा हमारे साथ, हमारे मन में लेकर चल रहे हैं, यह हमें पता नहीं है। मानते नहीं हो? आराम से आसान सी बात बताते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है, परंतु सत्य है। एक ऐसी चद्दर है, 1 साल तक आपने उसका उपयोग ही नहीं किया। 1 साल तक आपने उसका उपयोग नहीं किया, लगभग आप भूल गए थे वो वहां पे है। कुछ कारण हुआ, दिवाली आई है, चलो सब नई चद्दर वगैरह डालेंगे, धोते हैं वगैरह करने के लिए आपने वह चद्दर निकालने के लिए आपने अलमीरा को खोला। वह चद्दर निकालते समय, सुनिए, 1 साल तक उस चद्दर को आपने हाथ नहीं लगाया है। एकदम नई है, नहीं, एकदम नई है तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, अनसील्ड, पैक्ड, ऐसी है तो भी चलेगा। अलमीरा से निकालते वक्त कहीं कोना अटक गया और चद्दर फट गई, कितना दुख होता है। 1 साल तक आपने देखा भी नहीं था उस चद्दर को, हाथ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही पड़ी हुई थी। दुख क्यों हुआ? अन्नमय कोश है, तादाद में है ना, यह मेरा है, स्थूल से हुआ तादाद में है। तो यह तादात्म्य कैसे चला जाए? यह तादात्म्य अगर दूर करना है तो भगवान भाष्यकार कहते हैं पहले तो वैराग्य चाहिए। जो कुछ भी वस्तु है वह सारी नश्वर है, यह हमें जानना चाहिए। और अब भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ विवेक बताते हैं। कहते हैं, पूर्वं जनेरपि मृतेरथनायमस्ति जातः क्षण क्षण गुणो नियत स्वभावः नैको जडश्च घटवत् परिदृश्यमानः स्वात्मा कथम भवति भाव विकार वेत्ता। अब यह विवेक मनन का भाग है, निरिध्यासन का भाग है। भगवान भाष्यकार यहां पे कह रहे हैं, आत्मा कैसे है? आत्मा नित्य है, आत्मा सत्य है, आत्मा नित्य है, आत्मा हमेशा रहता है। तो अब यह जो शरीर है, जो कुछ भी स्थूल आपको दिखाई देता है, वह उत्पत्ति के पूर्व नहीं था। माफ करना, उत्पत्ति के पूर्व नहीं था। उत्पत्ति के पूर्व नहीं था तो क्या हुआ? और मृत्यु के बाद नहीं होगा। यह उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा।
अगर यह उत्पत्ति के पूर्व नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, तो यह आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा तो नित्य है। यह आत्मा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य है। आगे कहा, जातक क्षण क्षण गुणो अनियत स्वभाव। हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारे मांसपेशियां वगैरह जो रहती है ना हमारे शरीर में, हर क्षण उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है। अगर ऐसा है, अनियत स्वभाव, यह अनियत है, नश्वर है, तो यह आत्मा कैसे हो सकता है? यह आत्मा नहीं है, यह मैं नहीं हूं। यह स्थूल शरीर, जो कुछ भी स्थूल मुझे अनुभव को प्राप्त हो रहा है, वह कुछ भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि यह भाव विकार वेत्ता, यह सारे जो विकार है उसको जानता है। आगे कहा, कहते हैं, देखो एक बात ध्यान में रखना, जो कुछ यद दृश्यम तद जड़म, नियम है, जो कुछ भी दिखाई देता है वह मुझसे भिन्न है। जो कुछ भी दिखाई देता है वह मुझसे भिन्न है। जो कुछ भी अनुभव को प्राप्त हो, अनुभव जिसका भी अनुभव होता है वह मुझसे भिन्न है। त्रिपुटी के बारे में हम कह रहे हैं, त्रिपुटी में जो अनुभव है वह, अगर इस शरीर का अनुभव मुझे हो रहा है तो यह शरीर मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं शरीर का अनुभव करने वाला इस शरीर से मैं भिन्न हूं। शरीर के विकारों को जानने वाला मैं हूं, इसीलिए मैं शरीर नहीं हूं। एक और विवेक की बात कही जाती है यहां पर, कहते हैं, देखो बचपन में आप कितने ऊंचे थे? 2-3 फुट के रहेंगे क्या? 5 फुट 6 फुट ऐसे थे? नहीं, छोटे से थे। अब आप बड़े हो गए हो, आपका रंग रूप वगैरह भी बदल गया है, परंतु फिर भी आप कहते हो यह मैं ही हूं। बचपन की आपकी फोटो, बचपन का आपकी जो चित्र है, फोटो है वो, और अभी का आपका चित्र, अभी का आपका रूप, कितना भेद है? बहुत सारा भेद है। परंतु ऐसे नहीं कहते यह व्यक्ति छोटा, जो यह छोटा जो बच्चा है वह मैं नहीं हूं, यह मैं हूं, नहीं कहते। यानी शरीर विकार को प्राप्त होते होते बदल गया। स्थूल शरीर विकार को प्राप्त होते होते बदल गया, परंतु इन विकारों को मैं जानता हूं, और इस विकारों को मैं जानता हूं, इसीलिए मैं इस शरीर से भिन्न हूं। क्योंकि अगर मैं विकारवान होता तो मैं अपने में होने वाले विकार को जान नहीं पाता। कैसे समझे? देखो, एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए। क्या करिए? बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्तन में, थाली में रख दीजिए और वहीं पे बैठे रहिए। क्या होगा? बर्फ के टुकड़े को आप पिघलते हुए देखोगे। पिघलकर संपूर्ण उसका पानी हो जाने के बाद बर्तन में, गिलास में रखो, चलो गिलास में रखो। कोई दूसरा व्यक्ति आया तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा कि गिलास में क्या है? पानी है। परंतु आप जानते हो वह पानी बर्फ का पिघला हुआ पानी है,
नल का भरा हुआ पानी नहीं है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो आया वह बाद में आया, उसने विकारों को नहीं देखा, इसीलिए वह सारे विकारों को नहीं जान पाया। अगर इन सारे विकारों को जानना है तो सारे विकार होते वक्त उन विकारों से हमें भिन्न होना आवश्यक है। और इसी दृष्टि से शरीर के सारे विकार होते हुए उनका साक्षी मैं इस शरीर से भिन्न हूं, यह स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, शरीर आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी शरीर के एक अंग का विनाश हो जाने पर, एक अंग का विनाश हो जाने पर, वह कार्यहीन हो जाने पर मैं कार्यहीन नहीं होता हूं। जैसे हाथ अगर टूट जाए, हाथ को काटना पड़ेगा, एम्प्यूटेशन, हाथ को काट दिया, अब आधा ही है, फिर भी मेरा ही कहता हूं, मैं छोटा हो गया, बड़ा हो गया। मेरा मैं, यह जो भाव है, उसमें घट या वृद्धि नहीं होती है। शरीर में विकार होने के बाद मेरी मैं बुद्धि बदलती नहीं है। इसीलिए अगर शरीर मैं होता तो शरीर के विकारों के साथ मेरा जो मैं, यह जो भाव है, उसमें भी विकार निर्माण होता था। वैसा मैं इस भाव में विकार निर्माण नहीं होता, इसीलिए मैं यह स्थूल शरीर नहीं हूं। आगे बढ़ाकर जो कुछ भी जगत का स्थूल है वह स्थूल मैं नहीं हूं। यहां पर जो कुछ भी हम स्थूल स्थूल यह सब कह रहे हैं ना, उसका त्याग भी उतने ही प्रबलता से, बल के साथ होना आवश्यक है। तर्क की दृष्टि से कहने की बात भिन्न है, परंतु समय आने पर यह स्थूल है, यह मैं नहीं हूं, यह भाव इतना दृढ़ होना चाहिए कि उससे प्राप्त होने वाले सुख, उससे प्राप्त होने वाले अनुभवों का परिणाम हमारे लिए सुख में या दुख में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। स्थूल शरीर है, हाँ। संत कबीरदास जी महाराज जी के बारे में उदाहरण दिया जाता है, कथा कही जाती है। कोई अन्य संत के भी बारे में हो, दृष्टांत का महत्व है। कहते हैं साधु महाराज जा रहे थे, किसी कुत्ते ने उनके पैर को काटा, जोर से काटा। यह समाधि अवस्था में थे, भगवान के चिंतन में थे, इनको पता ही नहीं चला, वैसे ही आगे चल के गए। कुत्ते ने छोड़ दिया था पैर को। अब हुआ ऐसे, कुत्ते ने काटा तो वहां पे जो चमड़ा था वह नीचे लटक रहा था, जख्म भी, घाव भी बड़ा था। वह चले जा रहे थे आगे, किसी व्यक्ति ने देखा, पास गया, कहा महाराज जी आपके पैर को कितना लगा है, काटा है कुत्ते ने, पता नहीं आपको, मैं दवा लगा देता हूं। साधु महाराज जी ने उस व्यक्ति के पास देखकर कहा, कहां पे लगा है? जो घाव वगैरह है वह कुत्ता जाने और चमड़ा जाने, कुत्ता जाने और चमड़ा जाने। ऐसी विरक्ति होनी चाहिए। घाव हुआ है, दर्द है, दर्द नहीं है ऐसे तो हो ही नहीं सकता, परंतु उससे न सुख है न दुख है। क्यों? क्योंकि मन शरीर से एक नहीं हुआ है, शरीर से वह तादात्म्य नहीं है। आगे कहते हैं, यह जो शरीर है यह कैसा बना हुआ है? त्वक, त्वचा, मांस, मेद, अस्थि, हड्डियां, पुरीष, मल,
इत्यादि सबसे यह भरा हुआ है। परंतु जो विवेकवान पुरुष है वही इसके आत्मस्वरूप को जानता है। जो विवेकवान पुरुष है वही इसके आत्मस्वरूप को जानता है और वह जानना आवश्यक है। यह सब बाहरी सुंदरता है। पुराना एक चित्रपट है पुष्पक करके, कमल हसन का है शायद से। उसमें बड़ा एक सुंदर चित्र है, दृश्य है। यह दृश्य और यह विचार एक जैसे हैं। अब उसमें होता कैसे है, वह व्यक्ति, वह क्या करता है, वह जो नायक है उस कथा का, वह अब पुरुष है यानी विष्ठा है, उसको फेंकना है। परंतु क्या करता है वह उसको एक बक्से में बंद कर देता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सारे कथा का विस्तार नहीं करूंगा। वह जो विष्ठा है उसको उसको उसे उसको फेंकना है। क्या करना है, उसे उसको फेंकना है, परंतु लोगों को पता नहीं चलने देना है। तो क्या करता है, वह एक बक्से में उसको बंद कर देता है। उस बक्से को अच्छे तरह से कागज लगा के, रंगीन कागज लगा के उसको पैक कर देता है। ऊपर से सेंट वगैरह मार देता है और रिबिन वगैरह बांध देता है, प्रेजेंट बना देता है उसका। बाहर से अच्छे से रैप किया हुआ है, रंगीन कागज लगा हुआ है, रिबिन लगा हुआ है, ऐसे लेकर वो जाता है। बस स्टॉप पर खड़ा रहता है। बाजू में ही कचरे की एक बड़ी से खड्डा है, कचरे की बड़ी ये डिब्बा है कचरे का, वो वहां पे रख देता है। धक्का मारकर अंदर गिरा देता है। बस आती है, चढ़कर चला जाता है। अब यह बस स्टॉप पर खड़ा है, उसने वो जो प्रेजेंट है, जो गिफ्ट है, उसको वहां पे रखा। वो कचरे के डिब्बे में गिर गया। यह व्यक्ति बस से चला गया। यह सब कुछ एक दूसरे व्यक्ति ने देखा। वो व्यक्ति सोचने लगा, अरे कैसा आदमी है, गिफ्ट पीछे भूलकर बस से चला गया। अच्छा हुआ मेरे लिए कुछ तो मिल गया। क्या हुआ, मेरे लिए कुछ तो मिल गया। इसलिए दूसरा व्यक्ति वहां पे जाता है, उस गिफ्ट को उठाता है, कचरे से बाहर निकालता है, कहीं जाकर उसको खोलता है। जैसे ही खोलता है, अंदर वह विष्ठा को देखकर उसे वहीं पे छोड़कर भाग जाता है। इसी प्रकार से यह स्थूल शरीर बना हुआ है। बाहरी रूप को हम देखते हैं और भूल जाते हैं। इसको जानकर यह शरीर में नहीं हूं, यह वैराग्य, यह विवेक के साथ हमें रहना चाहिए। जब भी कोई शरीर से जुड़ा हुआ अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है, सजग रहकर, नित्य सावधान रहकर उन सारे अनुभवों का निराकरण यह अन्नमय है और यह अन्नमय कोश में नहीं हूं, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। यह अन्नमय कोश में नहीं हूं, क्योंकि यह अन्नमय कोश है, यह मैं हूं, ऐसी बुद्धि मूर्ख की ही होती है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। और इस बुद्धि को त्यागना चाहिए, क्योंकि यही सुख दुख का कारण है। देहोहमित्येव जड़स्य बुद्धि, यह स्थूल देह में हूं नहीं। चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए। एक बात ध्यान में रखना, यहां पर कभी भी आप स्वयं नहीं कहोगे यह शरीर में हूं, परंतु हमारा सारा वर्तन यह शरीर में हूं, इस प्रकार से ही होता है। यह शरीर में हूं, इस प्रकार से ही हमारा सारा वर्तन होते रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए,
भगवान भाष्यकार बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत्स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित जीवत शरीरे तथैव मास्तु। उदाहरण बताते हैं तो श्लोक जो है भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं अच्छे से समझ में आएगा। हुआ ऐसे, एक व्यक्ति था, रास्ते से जा रहा था, धूप थी, दोपहर का समय है, उसकी परछाई रास्ते पे गिरी हुई है। उस व्यक्ति की, वो रास्ते से चल रहा है, उसकी परछाई कहां पे गिरी हुई है? रास्ते पर गिरी हुई है। बाजू से कोई एक बाइक वाला या स्कूटर वाला गया, उस परछाई के ऊपर से गया। किसके ऊपर से गया? उस परछाई के ऊपर से गया। और यह व्यक्ति चिल्लाने लगा, मर गया मर गया, मेरे ऊपर से गाड़ी चलाई। कितनी मूर्खता की बात है। गाड़ी गई है परछाई के ऊपर से, परंतु यह कह रहा है मैं मर गया। है ना अविवेक की बात, मूर्खता की बात। इसी प्रकार से यह शरीर में हूं, ऐसा हमारा कथन है। छाया शरीर, हम हमारी जो परछाई है उससे कभी तादाद में नहीं को प्राप्त करते, परछाई को अपना नहीं समझते हैं, या हमारा जो प्रतिबिंब है उससे भी कभी एक नहीं होते। आईने में अपना जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन इन मिरर, आईने में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको भी मैं ऐसे नहीं समझते, मेरा प्रतिबिंब है, मैं अपने आप को देख रहा हूं ऐसे तो कहते हैं, परंतु मेरा वह प्रतिबिंब है, यह विचार कभी भी नष्ट नहीं होता, दूर नहीं चला जाता। इसीलिए वो कुछ आईने रहते हैं ना, उसमें हम मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं, टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, उसे देखकर हंसते हैं, कभी कहते नहीं है मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, क्योंकि जो सामने दिखाई दे रहा है वह प्रतिबिंब है, यह हमारा निश्चय पक्का है। इसी प्रकार से जैसे हम अपनी छाया को मैं ऐसे नहीं कहते, अपने प्रतिबिंब को अपना मैं ऐसे नहीं समझते, इसी प्रकार से यह शरीर जो एक परछाई के रूप में है, एक प्रकार की जो छाया है, यह शरीर भी मैं नहीं हूं, यह जानना चाहिए। यह शरीर परछाई कैसे है? आत्मा के ऊपर इसका अध्यारोप हुआ है, आभासी है, और आभासी है इसीलिए यह मैं नहीं हूं। कितनी दृढ़ता इस विश्वास की होनी चाहिए, जितनी दृढ़ता से हम कहते हैं यह परछाई में नहीं हूं, यह छाया में नहीं हूं, उतने ही दृढ़ता से हमें कहना चाहिए यह शरीर में नहीं हूं। जब ऐसे कहेंगे तो ही हम कह सकते हैं यह अन्नमय कोश में नहीं हूं। आगे कहते हैं, देहात्मधीरेव नृणाम सिद्धियाम जन्मादि दुख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्नात् त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। कहते हैं, जिनका मन अनात्मा में ही तिष्ठित है, जो असत है, यह अन्नमय कोश इत्यादि में फंसा हुआ है, यह शरीर मैं हूं, ऐसे जिनका विश्वास है, उनके लिए संसार कभी भी छूट नहीं सकता, संसार कभी भी दूर नहीं हो सकता। इसीलिए प्रयत्न के साथ इस अन्नमय कोश में हमारी जो आत्मबुद्धि है उसका नित्य त्याग करते रहना चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। कभी विचार आए तो कहना है यह अन्नमय कोश मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
क्यों? अन्नमय कोश विकार को प्राप्त होता है, मैं विकार को प्राप्त नहीं होता हूं, इसलिए मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। जन्म के पहले यह अन्नमय नहीं था, जन्म मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, परंतु मैं जन्म मृत्यु के परे हूं, इसीलिए मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। अन्नमय कोश में विकार प्राप्त होते हैं, इन विकारों को मैं अनुभव करता हूं, इसीलिए इन अगर मुझ में विकार होते तो मुझ में विकार हो रहे हैं यह मैं जान नहीं पाता, इसीलिए मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। इस प्रकार से अन्नमय कोश स्थूल शरीर में नहीं हूं, यह हमारा निश्चय होना चाहिए। अब प्राणमय कोश की तरफ बढ़ते हैं। यह प्राणमय कोश क्या करता है? कर्मेन्द्रियैः पंचभिरंचितोऽयं प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान्नमयोन् अनुपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल प्रवर्तते सौ सकल क्रियासु। प्राणमय कोश क्या है? सारे जो प्राण और कर्मेंद्रियां हैं वो मिलाकर प्राणमय कोश हो जाता है, जिसके कारण सारी क्रियाओं में अन्नमय कोश प्रवृत्त होता है, जिसके कारण मैं उंगलियों को घुमा सकता हूं, हाथ पैर हिला सकता हूं, बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, देख सकता हूं। यह सब कुछ क्या है? यह सब कुछ अन्नमय अप्राणमय कोश है। प्राणमय कोश के कार्य क्या है? भिन्न भिन्न प्राणमय कोश के कार्य है। हमने देखा चयापचय है, खाए हुए अन्न का पचन है, शरीर में सारे रक्त को अभिसरण करना, रक्त को ले जाना, वापस लेके आना, रक्त की शुद्धि करना, सांस का अंदर लेना, बाहर जाना, बाद में मलमूत्र त्याग, यह सब कुछ किसके कार्य है? यह प्राण के कार्य है। इन सारे कार्यों से हम तादात्म्य को पाते हैं, एक हो जाते हैं, और अन्नमय कोश के द्वारा हमारा आत्मस्वरूप हमारे लिए ढक जाता है, आवृत्त हो जाता है। अब यह अन्नमय या प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका विचार अब बताते हैं। कहते हैं यह प्राणमय कोश यानी प्राणवायु भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। किसका विकार है? और विकार है वह आत्मा हो नहीं सकता। गंता आगंता, यह बाहर जाता है, अंदर आता है। आत्मा तो कहीं जाता नहीं है, कहीं आता नहीं है। यह जड़ है, योग्य क्या है अयोग्य क्या है यह जानता नहीं है। यह जड़ है, योग्य क्या है अयोग्य क्या है जानता नहीं है। मन के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है, इसीलिए यह आत्मा नहीं है। प्राण के लक्षण आत्मा की लक्षणों से विपरीत विरुद्ध है, इसीलिए प्राण में नहीं हूं। ठीक है, तत्व का विचार हुआ, नियम सिद्धांत तो पता चला, परंतु यह सिद्धांत को जीवन में कैसे पहचानना चाहिए, उतारना चाहिए, इसका विचार हमें करना है। और सारे कोशों का विवेक करके निदिध्यासन के कुछ श्लोक है उसका हमें चिंतन करना है, परंतु वह चिंतन हम अगले जो बचे हुए 2 सत्र है उन 2 सत्रों में तब करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।